नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। तारुण और महाराजगंज दो थाना क्षेत्रों की सीमा पर स्थित एमी घाट तमसा नदी के पुल के नीचे शुक्रवार की सुबह एक युवक रक्त रंजित अवस्था में पाया गया। आशंका है कि हत्या करके शव यहां लाकर फेंक दिया गया। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस जांच में जुटी है। शुक्रवार की सुबह नदी की ओर शौच करने गए ग्रामीणों द्वारा शव देखे जाने की सूचना के बाद एसओ तारुण ओम प्रकाश राय सहित ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। यसो ने बताया कि आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त का प्रयास कराया जा रहा है। मृतक की उम्र 40 साल के करीब है और दाढ़ी रखे है। शर्ट खून से लथपथ है और चेहरा और सर पर गहरी चोट के निशान हैं। आज दिनांक 31/5/2024 को थाना तारुण क्षेत्र के अंतर्गत एमी घाट पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव को देखने से सिर पर कुछ चोट के निशान प्रतीत हो रहे हैं। मौके पर फील्ड यूनिट टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेजा गया है। शव के शिनाख्त का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे अन्य प्रगति से अवगत कराया जाएगा। भीषण गर्मी कहर ढा रही है। भीषण गर्मी में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 72 घंटे में 22 लावारिस व्यक्तियों की मौत हुई है। जमथरा घाट पर महाकाल सेवा संस्थान लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि हीट वेव की वजह से तमाम एडवाइजरी जारी है। अयोध्या जनपद में पिछले 72 घंटे में 21 लावारिस व्यक्तियों की मौत हुई है। हीट वेव से मौत की आशंका जताई गई है। मौत के 72 घंटे बाद लावारिस शवों का आज पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाउस में 6 शवों का आज पोस्टमार्टम किया गया। जमथरा घाट पर इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। जमथरा घाट के पुरोहित पंडित संतोष मिश्रा की माने तो इस भीषण गर्मी में प्रतिदिन 35 से 40 शवों का अंतिम संस्कार यहां पर हो रहा है। महाकाल सेवा संस्थान लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराता है, जबकि सामान्य रूप से परिजन अपने अन्य बंधुओं के साथ यहां शव लेकर पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। शुक्रवार को अयोध्या जनपद में 3 और अज्ञात व्यक्तियों के शव मिले हैं। कैंट रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो के पास एक अज्ञात व्यक्ति का जहां शव पाया गया, वहीं प्लेटफार्म नंबर 5 पर पैदल पुल के नीचे एक अज्ञात साधु बेसधारी बुजुर्ग का भी शव मिला। जीआरपी ने यहां पर उसका हुलिया जारी किया है। अयोध्या धाम में राम की पैड़ी के पास भी एक अज्ञात साधु की आज हीट वेव से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। महाराज जी, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इससे क्या शमशान घाट पे? हाँ, गर्मी के कारण तो किन कारणों से मौत हो रही है इसको तो हम नहीं स्पष्ट कर सकते। इसको तो वही डॉक्टर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मौतों का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अभी 5 दिनों से हम लोगों के यहाँ बॉडी अधिक आ रही है। अब हमारे यहाँ लगभग 10 बॉडी, 12 बॉडी, 15 बॉडियों का रेशियो रहता है, लेकिन आज ही के डेट पे जब आप लोग आए हैं, आप लोग सामने देख रहे हैं कि 40-45 बॉडियाँ जो है जल रही हैं और 17 बॉडियों को लावारिस की सूचना मिली है कि अयोध्या जनपद में 17 बॉडी लावारिस आ रही है। आज के डेट में आज ही के डेट में आ रही है और दाह संस्कार की उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी सब किया जाएगा उसको। कहीं महाराज जी, लगता है कि हीट वेव से मौतें हो रही? हाँ, बिल्कुल लगता तो है ऐसे कि मतलब गर्मी तो पड़ी रही है। जाइए टेम्परेचर देखिए, वो देखिए, कहीं ना कहीं कारण तो गर्मी का है ही है। उसमें उसको नकारा नहीं जा सकता कि नहीं है। क्या नाम महाराज जी? पंडित संतोष मिश्रा। अयोध्या में हीट वेव से डायरिया और बुखार का प्रकोप हो गया है। पिछले 24 घंटे में बुखार, पेट दर्द के लगभग 1 दर्जन नए मरीज जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जिला अस्पताल में हीट वेव ट्रीटमेंट वार्ड बनाया गया है। बता दें कि जनपद का एक पुलिसकर्मी भी हीट वेव का शिकार हुआ और उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय से दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि पारा 45 डिग्री आज पार कर गया, जिसकी वजह से भीषण गर्मी से लोग हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों ने राय दी है कि 11 बजे के बाद घर से ना निकलें और अनावश्यक कार्य से अगर निकलना पड़ रहा है तो छाता लेकर निकलें। पूरे बदन को कपड़े से ढके रखें और नियमित रूप से पानी पीते रहें। नींबू पानी पीते रहें और तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। खाली पेट तो बिल्कुल ना रहने की डॉक्टर सलाह दे रहे हैं।
भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में मंडलायुक्त गौरव दयाल ने लू प्रकोप यानी हीट वेव से जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और जानवरों के जीवन को बचाने के लिए जन सामान्य, पशु पक्षी प्रेमियों और स्वयंसेवी संगठनों, उद्योगपतियों, व्यापारियों से जन सहभागिता करने की अपील की है। फिलहाल जिला चिकित्सालय में हीट वेव के मरीज बढ़ रहे हैं। यहाँ जिला हॉस्पिटल में 2:30-3 बजे से हम 10 से 12 मरीज जो है हाई ग्रेड फीवर के आए हुए हैं, जिनको यहाँ पे रिजर्व वार्ड में भर्ती किया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जिसमें से एक सिपाही था, उसकी स्थिति गंभीर थी, उसको दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। चिकित्सालय परिसर में हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए रिजर्व रूम बनाया गया है, जिसमें एसी की व्यवस्था की गई है। 2 रिजर्व रूम बनाए गए हैं जिसमें एसी की व्यवस्था की गई है और सारे मरीजों को उसी में भर्ती किया जा रहा है। ये जो मरीज आ रहे हैं वो हिस्ट्री दे रहे हैं कि अचानक से धूप में निकले और उनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा और वो बेहोश अवस्था में उनको यहाँ लाया गया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। लगभग अभी अस्पताल परिसर में कितने मरीज होंगे हीट वेव के? यहाँ पे अभी लगभग 11 से 12 मरीज होंगे, भर्ती होंगे। क्या उपाय किया जाए कि इन सबसे बचा जा सके? इसमें आप 11 बजे के बाद घर से बिल्कुल ना निकलें। अगर अति आवश्यक काम हो तभी निकलें, क्योंकि और अगर निकलते हैं तो छाता लेकर निकलें, सारे शरीर को ढक के निकलें, पानी का बहुत मात्रा में सेवन करें, दही, छाछ ये सब पिएं, खाली पेट ना रहें। भीषण गर्मी में विद्युत ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए अयोध्या में कूलर लगाए जा रहे हैं। देवकाली, फतेहगंज, नाका, सिविल लाइन और अमानीगंज फीडर के ट्रांसफार्मरों के सामने ये कूलर लगाए गए हैं। अयोध्या में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ट्रांसफार्मर के 75 डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन रखने के लिए ट्रांसफार्मरों के सामने विभाग ने कूलर लगा दिए हैं। हालांकि पूरे शहर में जहां बिजली की कटौती जारी है, वहीं गांव में भी विद्युत संकट को लेकर त्राही त्राही मची है। अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार वर्मा ने आज कहा कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नॉर्मल टेम्परेचर इस समय 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। विद्युत उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगाए गए हैं। पावर ट्रांसफार्मर के सामने 2-2 कूलर लगाए गए हैं। 75 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने के लिए ये कूलर लगाए गए हैं। विद्युत इक्विपमेंट 75 डिग्री सेल्सियस पर डिजाइन किए गए हैं और इससे ऊपर के तापमान जाने पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी घट जाती है। तो कुल मिलाकर के बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए नई कवायद शुरू की है, जिसके तहत कूलर लगाए गए हैं जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये कूलर देवकाली, फतेहगंज, नाका, सिविल लाइन, अमानीगंज फीडर में ट्रांसफार्मरों के सामने लगे हुए हैं। देखिए, इस समय चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो हमारे उपकेंद्र हैं उनमें जो पावर ट्रांसफार्मर है, चूँकि उससे बहुत बड़े एरिया की बिजली सप्लाई होती है, तो हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मरों पर, पावर ट्रांसफार्मर पर सब पे कूलर स्थापित करा दिया है। उस पर हर पावर ट्रांसफार्मर पे 2-2 कूलर लगवा दिए हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री से कम ही बना रहे, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं वो 75 डिग्री पर डिजाइन है। तो वो जब उनका टेम्परेचर 75 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो उनकी कैपेसिटी घट जाती है। अतः हम लोगों के लिए सबसे प्रायोरिटी यही है कि अपने इक्विपमेंट को ठंडा रखें और जिससे उसकी कैपेसिटी अच्छी बनी रहे। तो जैसे दिन में दिन गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, ऐसे बिजली विभाग द्वारा अभी वित्तीय वर्ष 23-24 में हम लोग जो है अपने शहर के अंतर्गत 250 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कर चुके हैं और लगभग 50 ट्रांसफार्मर नए स्थापित कर दिए हैं। ये अयोध्या शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मरों पे कैपेसिटी वाला इशू था वो लगभग अब रिजॉल्व हो गया है। अब शहर में जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कहीं पे एबीसी केबल ज़्यादा लोड पड़ने पे जल जा रही है या कहीं पे जो है वो लीड कट जा रही है, जो छोटी छोटी समस्याएं ऐसे, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो एकाएक 25 तारीख के बाद ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ जगहों पे ऐसी छिटपुट समस्याएं आई हैं, उसको
हम लोग जो है उसको वहाँ पे केबल जो LT केबल लगी हैं उनकी संख्या बढ़ाकर, नंबर ऑफ सर्किट बढ़ाकर, उसको लोड को बैलेंस कराते हुए सही कर रहे हैं, जिससे फर्दर अब समस्या ना आए। अभी कल की डेट में शहर में विशेष रूप से साकेतपुरी में समस्या थी, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे दिन काम करके और 3 सर्किट वहाँ केबल डाल करके लगभग 2.5 किलोमीटर केबल वहाँ हम लोगों ने डाली है और वहाँ पूरी रात आज बिजली चली, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसे यहाँ पे नियाओं में 1-2 जगह समस्या थी, ऐसे सिविल लाइन में समस्या थी, सब जगह पे हम लोगों ने कल जो समस्या थी उसको बढ़िया से रिजॉल्व किया, जिससे अब वहाँ कोई समस्या नहीं। 1-2 समस्याएं आज रात में भी नई जगहों पे आई हैं, जिसको अभी हम लोग सही कर रहे हैं और आज शाम तक उसको भी सही कर देंगे। हाँ, वोल्टेज डिप, चूँकि हमारे सिस्टम जो है वो लगभग फुल लोड पे चल रहे हैं, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है सिस्टम में इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, सब तरह के लोड होते हैं, लेकिन इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा होता है। इंडक्टिव लोड होने की वजह से जो हमारा वोल्टेज है वो थोड़ा सा ड्रॉप करता है, क्योंकि सब जगहों पे अभी कैपेसिटर बैंक सारे सब स्टेशनों पे नहीं लग पाए हैं, लेकिन अभी फर्दर हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि सारे सब स्टेशनों पे कैपेसिटर बैंक भी लग जाएंगे, तो जिससे जो पोटेंशियल में हल्का सा ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज में, वो भी खत्म हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने परिवार के साथ दर्शन करने आज अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी और भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन करने के बाद चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 40 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं यह उन्हें पता है। उन्होंने कहा कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और लोकसभा में इस बार 400 पार का नारा सफल होने जा रहा है। रामलला के दर्शन पूजन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और वह उसमें विराजमान है। उस दिन भी मैं यहाँ मौजूद था, भाग्यशाली था जिस दिन प्रभु श्री राम विराजमान हुए। उन्होंने कहा कि आज वो परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं और भगवान राम का दर्शन पूजन करके उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। बता दें कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान अयोध्या पहुंचे थे।